पेट भोजन मिलेगा। तो ये यादगार है पूरब की। पूरब में, पूरब दिशा किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्योदय होता है। जहां सूर्य उदय होता है वहां के बच्चों की क्या हालत हो जाती है। ऐसे हालत जब खराब हो जाते हैं तो भगवान यहाँ ऐसे क्षेत्र में प्रख्यात होते हैं। और प्रख्यात होने की भी अजब निराली शान है। क्या क्या शान है? जितना तुम बच्चे मेरे को गालियां देते हो उतना और कोई क्षेत्र में गालियां नहीं देते हैं। कोई मंदिर ऐसा देखा जहाँ के ठाकुर जी को वहां के भगत लोग ही गरियाते हो? हैं? अगर गालियां न दे तो उनका रथ आगे बढ़ता ही नहीं। बाबा, गाली देने की शूटिंग कैसे पड़ जाती है? महिमा तो करनी चाहिए, वो तो मालूम है, पर गाली क्यों देते? भगवान आता है तो कलंकीधर बन के आता है कि निष्कलंक गोरा बन के आता है? कलंक धारण करके आता है ना। तो लोग नहीं समझ पाते हैं तो गालियां देंगे, या समझ लेते हैं तो गालियां देंगे? नहीं समझ पाते हैं तो गालियां देते हैं। और कोई को गालियां मिलती हैं, कोई को दुख मिलता है, कोई को ग्लानि मिलती है, कोई को खराब चीज मिलती है, कोई को खराब संबंधी मिलते हैं, खराब संपर्क वाले मिलते हैं। तो अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है या ऐसे ही मिल जाते हैं? हिसाब किताब हैं? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है। तो भगवान जिस मुकर्रर रथ में आता है और उस मुकर्रर रथ को कौड़ी जैसे जीवन से बदल करके क्या बना देता है? हीरे जैसा हीरो पाटधारी बना देता है। तो क्या ऐसे ही बन जाएगा? पूर्व जन्म के हिसाब किताब पूरे करने पड़ेंगे कि नहीं? इतना बड़ा राजा बनता है विश्व का मालिक, तो जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त की होगी ना? नहीं प्राप्त की होगी। जितना बड़ा योगी उतना बड़ा सहयोगी, और जितना बड़ा सहयोगी उतना बड़ा राजा। तो भारत के राजाओं ने अहंकार में आकर के पब्लिक को ज्यादा दुख दिया है या कम दुख दिया है? ज्यादा दुख। जितना बड़ा राजा उतना बड़ा दुखदाई। इसलिए गायन है, तप कर राज राज कर नरका। बड़ा कहावना अति दुख पावना। तो आखिरी जन्म में जब भगवान आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उस तन को सबसे जास्ती सहन करना पड़े, सबसे जास्ती गालियां खानी पड़े या कम खानी पड़े? मुरली में क्या बोला? सबसे जास्ती गाली कौन खाता है? कौन खाता है? दो शब्द हैं, शिव और बाबा। वो शिव जो बिंदी है उसको गाली लगती है? गाली देह अभिमानी को लगेगी। देह अभिमानी सांढा गाली खाने का अनुभव करेगा या आत्माभिमानी अनुभव करेगा? है? जो देह अभिमानी होगा उसको गाली चिपकेगी। वो तो आत्माभिमानी है सदैव, उसको तो गाली लगती नहीं।
न वो प्यार लेता है न देता है, न सम्मान लेता है न सम्मान लेता है। ये लेन देन तो शरीर के द्वारा होता है। तो जिस तन में प्रवेश करता है वो सबसे जास्ती गालियां खाता है। उसका नाम पड़ता है शिव बाबा, नहीं तो उसका नाम सिर्फ क्या है? शिव है, वो बाबा नहीं है। तो बाबा को गालियां सबसे जास्ती खानी पड़े।